Hello everyone, welcome to Glorious English Coaching by Anshula. Today we are going to practice an exercise which will clear your confusion between could and would. बहुत सारे लोग could और would दोनों में confuse होते हैं. So you can check my long videos to know about the uses of could and would. Could मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था और would मैंने कल अपलोड किया है. So let's start with the fill in the blanks exercise. First sentence is Dash you please lend me your pen. Before we start with this sentence, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. कुड का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ पास्ट में कर सके, जैसे कि आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सका. एंड वुड इज़ यूज्ड when we mean the different cases, like if we talk about an assumption, she would be 25, हो सकता है वह 25 के आसपास हो. और when we talk about our past habits, जब हम अपनी past habits के बारे में कुछ बताएं, या फिर अपनी रिक्वेस्ट को और ज़्यादा पोलाइट करने के लिए हम would का यूज़ करते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द केस हम कुड और वुड दोनों का ही यूज़ करते हैं, बट डिपेंड करता है हमारी यूसेज के ऊपर. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कुड यू पास द चेयर, क्या आप चेयर पास कर सकते हो, तो इसमें मैंने कैन की जगह कुड का यूज़ किया है ताकि मैं अपने सेंटेंस को और पोलाइट बना सकूँ. और अगर मैं बोलूँ वुड यू पास द चेयर, यानी कि क्या आप चेयर पास करोगे, तो यहाँ पर भी मैंने वुड का यूज़ किया है. तो डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस. डैश यू प्लीज़ लेंड मी योर पेन. क्या आप मुझे अपना पेन उधार दे सकते हो. दैट मीन्स इट विल बी कुड. इफ़ आई हैड मोर टाइम आई डैश लर्न स्पेनिश. इस केस में भी हम इन दोनों में से एक को यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, यानी कि हम इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए यूज़ करते हैं. तो इन दोनों में से कौन सा मॉडल यूज़ होता है, विच ऑफ दीज इज़ यूज्ड हियर. इन दिस केस वी विल यूज़ वुड. इफ़ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज़्यादा समय होता मैं स्पेनिश सीखता. आई वुड लर्न स्पेनिश. इमेजिनरी सिचुएशन. When I was young, I dash swim across the river. जब मैं बच्चा था, I dash swim, मैं तैर सकता था. यानी कि यहाँ पर हम अपनी पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं नदी को पार कर सकता था तैर कर. पास्ट एबिलिटी, इट विल बी could. She said she dash call me later. उसने मुझे कहा था, यानी कि पास्ट में फ्यूचर के बारे में कहा था कि वह मुझे कॉल करेगी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर इन पास्ट, विच ऑफ दीज इज यूज्ड हियर, वी यूज वुड. शी सेड शी वुड कॉल मी लेटर. Dash you like some tea? Here we are talking about the preference. So which of these will be used here? जब हम preference के बारे में बताते हैं या पूछते हैं, जैसे कि ओके पहले हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं. would, तो हम बोलते हैं I would rather prefer tea. In this case we will use would. Next, because of the darkness we dash not see anything. अंधेरे की वजह से हम कुछ भी नहीं देख सके, यानी कि पास्ट में वो एबिलिटी नहीं थी देखने की. एबिलिटी ऑफ पास्ट. विच मॉडल विल बी यूज्ड हियर, इट विल बी कुड. हम यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, इफ़ ही स्टडीड हार्डर, अगर वह और ज़्यादा मेहनत करके पढ़ता और अच्छे से पढ़ता.
ही डैश स्कोर बेटर मार्क्स, उसके और अच्छे मार्क्स आते उसके मार्क्स अच्छे आते। इमेजिनरी सिचुएशन है, इट्स नॉट अ रियल सिचुएशन। आते आए नहीं है, दैट मीन्स इट विल बी वुड इन दिस केस। When we were children, जब हम बच्चे थे, we dash play in the rain for hours। अब यहाँ पर आप क्या बता रहे हो? You are talking about your habit of past। जब आप अपनी रेगुलर हैबिट्स के बारे में बताते हो, जैसे कि मैं स्कूल जाया करता था, I would go to school and would play hockey there, और फिर हॉकी खेला करता था। So I'm talking about the habits of past। इस केस में हम when we were children, हम यहाँ पर we would play for hours का यूज़ करेंगे। Next, I tried a lot but I dash not solve the puzzle। अब पज़ल सॉल्व होने की बात हुई है, यानी कि नहीं कर सका। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं पज़ल को सॉल्व नहीं कर सका। एबिलिटी ऑफ पास्ट अगेन। In this case, could will be used here। Next sentence, if they had invited me, I dash have attended the function। अगर वे मुझे इनवाइट करते किया नहीं है। If they had invited me, किया होता I dash have attended the function, मैं फंक्शन अटेंड करता। Imaginary situation, unreal situation, that means would will be used here। This was the last sentence। I hope there is some clarification of the uses। I will upload another video tomorrow based on could and would। See you in the next video। Bye bye।